डिजिटल मीडिया में पहली बार नगर निकाय चुनाव की महाकवरेज, हर वार्ड की जीत हार आपके फोन पर सबसे पहले। सासी इंडिया 18 न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं हूं आपके साथ दिनेश पाल सिंह। नगरीय निकाय चुनाव का संगनाद हो चुका है। सभी प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं। सभी प्रत्याशी लगातार अपने वोटरों को लुभाने के लिए तमाम तरह के वादे कर रहे हैं। आखिर ये प्रत्याशी अपने वादों पर कितना खरा उतर पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। इस वक्त हम शाहजहांपुर जिले की नगर पंचायत कलान में मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी तारा यादव मौजूद है। तारा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सासी इंडिया 18 न्यूज़ पर। धन्यवाद आपका सासी इंडिया न्यूज़ का। और सासी इंडिया न्यूज़ के माध्यम से मैं अपनी नगर पंचायत कलान की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन व स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि वो हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। तारा जी, सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन, आप पहले सपा में थे इससे पूर्व, आखिर आपने समाजवादी पार्टी क्यों छोड़ी और आम आदमी पार्टी को क्यों ज्वाइन किया? ऐसा क्या कारण रहा जो आपको समाजवादी पार्टी छोड़नी पड़ी? सबसे बड़ा तो कारण ये रहा कि मैं ज़मीनी स्तर से जुड़ी हुई हूँ और ज़मीनी स्तर पर कार्य करने के एवज में जनता का जुड़ाव हमसे बहुत ज़्यादा है और जनता की समस्या सुनना मेरी प्राथमिकता है। कुछ दिन पूर्व की बात है, यहाँ पर उपजिलाधिकारी सतीश चंद्रा जी थे, तो उनसे हमारा एक दाखिल खारिज को लेकर हार्ट अटैक हुआ था। मुझे दुख सबसे बड़ा इस बात का हुआ कि कलान में टोटल समाजवादी के जो भी कार्यकर्ता हैं वो दलाल टाइप के हैं और कहीं पर भी जनता का सपोर्ट करते हुए दिखाई नहीं देता। इस वजह से मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ी है। नगर पंचायत कलान में पहली बार चुनाव है। नगर पंचायत का पहली बार चुनाव है। इससे पहले प्रधानी लड़ी जाती थी। आखिर किन मुद्दों को लेकर आप चेयरमैनी पद का चुनाव लड़ेंगी? आखिर क्या ऐसे आपके मुद्दे होंगे जो जनता आपको वोट करेगी? ऐसे क्या वादे होंगे, क्या मुद्दे होंगे आपके? सबसे पहला मुद्दा तो मेरा यही होगा, जो हमारी पाइपलाइन कॉलोनी है वहाँ पर कुछ भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया हुआ है। सबसे पहले मैं वहाँ पर बस स्टैंड और स्थायी बाजार की स्थापना करूँगी। दूसरा जो मेरा मुद्दा होगा वो ये होगा कि हमारे यहाँ पर पानी की जो व्यवस्था है वो बहुत ही बेकार है। उसकी वजह से काफ़ी बीमारियाँ होती हैं। मैं पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से कराऊंगी। पानी की व्यवस्था हमारी आम जनता के लिए टैक्स फ्री होगी और दूसरी बात, समय से पानी मिलेगा। तीसरा मुद्दा जो होगा हमारी स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर होगा। मैं देख रही हूँ यहाँ पर जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो स्वास्थ्य शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। यहाँ पर इतने मतलब दलाल टाइप के नेता इस समय हो चुके हैं कि केवल अपना डॉक्टर से सेटिंग है, उनका मास्टरों से सेटिंग है। तो इस तरह की मैं व्यवस्था को पूर्ण रूप से सुधार करने की कोशिश करूँगी। अन्य क्या मुद्दे होंगे? नया क्या मुद्दा लेकर आई? जो आप मुद्दे बता रही हैं ये तो मुद्दे अन्य प्रत्याशी भी लेकर आए हैं। आखिर ऐसा नया क्या आपका मुद्दा होगा जिसे जनता आप लुभा पाएंगे, जनता का आप दिल जीत पाएंगे? ऐसा नया क्या मुद्दा होगा आपका? नया मुद्दा मेरा, सभी हमारे पास तो सभी नए मुद्दे ही हैं। सभी मुद्दाहीन चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा मेरा ये होगा, आपने इससे पूर्व में देखा होगा कि समाजवादी सरकार में ऋतु मिश्री से मेरा विवाद हुआ था। मैं जनता की लड़ाई लड़ते हुए उसमें मैंने 19 दिन जेल भी काटी है। दूसरी बात, अभी आपने हाल का ही मौका मुआयना किया है, जो कोला पुल जनप्रतिनिधि के द्वारा बंद किया हुआ था उसको मैंने धरना प्रदर्शन के माध्यम से कोला पुल चालू करवाया। और कई ऐसी मेरी कई मांगे हैं। एक तो हैदलपुर का पुल है, हमारा कोला घाट का पुल है। अगर मैं नगर पंचायत की चेयरमैन बनती हूँ तो चाहे मुझे क्यों ना धरना प्रदर्शन लखनऊ में देना पड़े, मैं वहाँ पर जाकर ये दोनों पुल जनता को उपलब्ध करवाऊँगी, नए पुल। मैंने देखा है पूरी नगर पंचायत में पोस्टर बैनर से नगर पंचायत ये कलान पटी पड़ी है। कोई अपने लिए संघर्षशील बता रहा है अपने पोस्टर में, कोई कर्मठ तो कोई ईमानदार बता रहा है। क्या आपका घोषणा पत्र है, उसमें आखिर क्या वादे हैं घोषणा पत्र के? जो मेरा घोषणा पत्र है उस घोषणा पत्र को मैंने लॉन्च किया है। एक तो हमारी मुख्य मांग जो है, इसमें मैंने 7 वादे जनता से किए हैं। सबसे हमारी कलान का नगर पंचायत का जो दुर्भाग्य है, सबसे ज़्यादा मैंने कल और परसों देखा है कि टैक्स की वजह से
टैक्स की वजह से कल खोका और ठेली वालों ने भी अपना सामान फेंक दिया और वो भी भाग खड़े हुए। उनके पास एजुकेशन और शिक्षा की जागरूकता की कमी है। मैं अगर नगर पंचायत से चेयरमैन बनती हूँ तो जो खोका हुए, ठेली हुए, सब्जी वाले हुए, ये सभी लोग हमारी साइड से टैक्स फ्री रहेंगे। दूसरा जो मेरा वादा है, हमारे कुम्हार भाई मिट्टी के लिए परेशान रहते हैं, कश्यप समाज के भाई मछली पालन के लिए परेशान रहते हैं। इनके लिए मैं जो तालाबों पर कब्जा किए हुए हैं, मैं तालाबों को कब्जा मुक्त कराकर कुम्हार और कश्यप भाइयों के लिए, मछली पालन के लिए और कुम्हार भाइयों के लिए मिट्टी के व्यवस्था करवाऊंगी। तालाब कब्जा मुक्त करवाकर इन दो जातियों को मैं जो भी तालाब होंगे वो समर्पण करूँगी। दूसरी बात, ये सबसे पहले ये अपने को कर्मठ बताते हैं, जुझारू बताते हैं, ईमानदार बताते हैं और समाज सेवी भी बताते हैं। मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है इन प्रत्याशियों से। हंसी इसलिए आ रही है कि ना तो मुझे कहीं ये संघर्ष करते दिखे आज तक, ना तो कहीं पर जूझते हुए दिखे। अगर दिखे, यहाँ तक कि जनता की खातिर जेल भी काटी, मैं ही अकेले जूझती रहती हूँ। चाहे किसी माँ बहन की FIR थाने में दर्ज कराने की बाधा हो या दवाई दिलवाने की बात हो, विकास भवन से संबंधित कोई काम हो, अन्य कोई भी मुद्दे हों, तो जनता मेरे पास आती है, मैं ही संघर्ष करते दिखती हूँ। कलान में 2-2 दिन लाइट गुम हो जाती है तो जनता तारा यादव के पास आती है। मैं जनता से अपील करूँगी आपके चैनल के माध्यम से, जिन जिन समस्याओं के लिए मैं लड़ती आई हूँ अभी तक, उन समस्याओं को याद करते हुए वो झाड़ू चुनाव चिन्ह पर वोट करें। मेरे हाथों को अगर कलान नगर पंचायत की जनता मजबूत करती है तो मैं वादा करती हूँ कलान की जनता से, उनकी उम्मीदों पर, एक एक उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। ये तो सभी वादा करते हैं जीतने से पहले, लेकिन जब जीत जाते हैं प्रत्याशी तो फिर जनता है वो कोरा कागज ही देखती रह जाती है। क्या कुछ कहेंगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कोरा कागज का एक मतलब है और वो मतलब सत्य भी है, मैं उस बात से सहमत हूँ। उसका कारण मात्र एक है, अगर कोई भी प्रत्याशी हुआ, अगर वो दारू, मुर्गा और पैसा पहले बांटेगा तो वो आएगा कहाँ से? भाई जो विकास का पैसा आएगा तो जो उसने अपनी थैली से खर्च किया वो थैला पहले ही उसको क्लियर करेगा, उसके बाद जनता को देखेगा। इसलिए मेरी जनता से अपील है, दारू, पैसा और मुर्गा बांटने वालों से सावधान हो जाएं। मैं एक अपील अपनी माताओं, बहनों और भाइयों से और भी करना चाहती हूँ कि अगर एक शराबी हमारे मोहल्ले में हो जाए तो वो पूरे मोहल्ले का जीना हराम कर देता है। और जब इस समय अगर हमारी नगर पंचायत की बागडोर किसी शराबी के पास चली जाएगी, मुझे ये पता है कि यहाँ की महिला सीट है, इसलिए मैं पहले क्लियर कर दे रही हूँ कि आप मुझसे सवाल ना ये करें। महिला सीट जरूर है, लेकिन यहाँ की टोटल महिला प्रत्याशी डुप्लीकेट हैं। उन्हें कहीं पर भी ना कहीं आने को मिलेगा, ना जाने को मिलेगा। बतौर सबूत ऐसे हमारे पास कई हैं। आप देखते होंगे कि जो भी हमारी महिला प्रधान चुन के आती हैं तो उनके पति प्रधानी करते हैं। इस समय हमारी कलान से रुचि वर्मा जी हैं ब्लॉक प्रमुख, लेकिन उनके भी पति और ससुर ब्लॉक प्रमुख ही कर रहे हैं। ये जिंदा जागता सबूत है। इसलिए मैं और भी जनता को आगाह करना चाहती हूँ कि तारा यादव हमेशा समर्पण रही है, आप लोगों के बीच में रही है और केवल व केवल एकमात्र सशक्त प्रत्याशी हमेशा मैंने जनता की लड़ाई लड़ी है। इसलिए मुझे मात्र एक बार मौका दें। जनता यदि आपको चुनती है और जनता के वादों पर आप खरा उतरती हैं तो जनता के लिए क्या कुछ नया करेंगी? सबसे पहले तो मेरा जो जहाँ तक मानना है, ज़्यादातर हमने क्षेत्र का भ्रमण किया है, मुझे बड़ा दुख होता है कि कहीं पर आवासों में 20,000, 30,000, 50,000 तक की डिमांड होती है। सबसे पहला मेरा फोकस रहेगा कि केवल झुंगी और टीन के जिनके आवास हैं उनका मैं स्वयं जाकर सर्वे करूंगी। हमारे जो 13 वार्ड हैं उन 13 वार्डों को जनता को मेरे गेट तक नहीं आना पड़ेगा, मैं स्वयं जाऊंगी उनके 13 वार्डों में। मैं 13 दिन उनका वार्ड क्लियर करूंगी, कौन से वार्ड में कौन सी समस्या है। उसके बाद में 17 दिन मैं सरकार के माध्यम से उस चीज़ की मांग करूंगी। और जो युवाओं के लिए है, युवाएं और जो हमारे विधवा महिलाएं हैं, शिक्षित हैं, युवा हमारे शिक्षित हैं लेकिन किसी कारणवश वो गरीब हैं, गरीबी की वजह से उन्हें मौका नहीं मिल पाता है नौकरी में। नगर पंचायत में हमारी जो भी नियुक्तियां होंगी वो शिक्षा को वरीयता देते हुए, विधवा को वरीयता देते हुए, योग्यता को वरीयता देते हुए नियुक्तियां होंगी। कोई भी रिश्वतखोरी नहीं चलेगी। भ्रष्टाचार की आपने बात की है तो क्या नगर पंचायत का चेयरमैन बनने के बाद आप भ्रष्टाचार पर कितना लगाम लगा पाएंगे?
भ्रष्टाचार पे मैं 100% अंकुश लगाने की मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि मुझे केजरीवाल जी की नीतियों ने बड़ा प्रभावित किया है और आज 10 साल से मैं राजनीति कैरियर में हूँ। मुझे अपने पे पूरा भरोसा है कि मुझ पे ये भ्रष्टाचार का आज तक कोई आरोप नहीं लगा है और मैं इस बात के लिए संकल्पबद्ध हूँ कि मैं अपने जीवन काल में भ्रष्टाचार का कोई आरोप हम पर ना लगे। क्या अपील करना चाहेंगी जनता से, कलान की जनता से क्या अपील करेंगी? मैं कलान की जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि जो भी प्रत्याशी आएंगे आपके साथ पास आएंगे, क्या वो इससे पहले कभी प्रत्याशी दिखाई दिए? लेकिन आज 10 साल से मैं जनता की सेवा कर रही हूँ। जनता पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो मेरी उम्मीदों पर खरा उतरेगी। अगर मैं नगर पंचायत से चेयरमैन बनती हूँ तो मैं तो ये कहूँगी कि एक एक वोटर हमारा चेयरमैन होगा, एक एक वोटर हमारा संघर्षशील होगा, एक एक वोटर जहाँ पर विकास की बात करेगा मैं वहाँ पर विकास की बात करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ तारा जी आने के लिए। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी तारा जी मौजूद थी। बहुत बहुत धन्यवाद।